मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम मध्यकालीन युग के कबीर, जिसे संत, अक्खड़ समाज सुधारक, जिसकी वाणी कथनी और करनी एक थी, ऐसे अद्भुत अद्वितीय, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सामाजिक बुराइयों पर करारा व्यंग किया, ऐसे अद्वितीय कवि कबीर के जीवन वृत्त का हम अध्ययन करेंगे। कबीर की जीवन वृत्त और रचनाएं। हिंदी साहित्य के आज तक के इतिहास में कबीर जैसा अक्खड़ व्यक्तित्व और जीवंत प्रतिभा संपन्न कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। वे न केवल कालजयी रचनाकार थे, अपितु अपने प्रखर चिंतन और निर्भीक उपदेशों से उन्होंने सच्चे अर्थों में दिग्भ्रमित भारतीय जनमानस को आलोकित कर सहज ही युग नायकत्व प्राप्त किया था। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी के शब्दों में, प्रभु भक्ति की अपार निष्ठा, समाज सुधारक की अथक लगन, दार्शनिक की सूक्ष्म बुद्धि और भावुक कवि की निश्चल आत्माभिव्यक्ति जिस परिमाण में कबीर के काव्य में देखने को मिलती है, वैसे उस जैसे ही लोकनायक और महाकवि तुलसी में एक साथ देखने को नहीं मिलते। कबीर ने अपनी साहित्य द्वारा जिस सहज धर्म और मानव सुधार का महान संदेश अपने युग में प्रसारित किया है, वह न केवल तत्कालीन जनता को अपितु आज की अनेक विषमताओं से पीड़ित जनता को भी उतना ही उपादेय है। वे अक्षर ज्ञान शून्य थे, लेकिन जीवनानुभव की अक्षम निधि उनके पास किसी से भी अधिक थी। जितना उनके पास था, उसे उन्होंने अकृपण भाव से समाज को दिया। यही कारण है कि उनका साहित्य वैयक्तिक होते हुए भी अपने समय का वास्तविकताओं से पलायन नहीं करता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे। जब मौज में आकर रूपक और अन्योक्ति पर उतर आते थे, तब तो कुछ कहते थे। वह सनातन व्यक्तित्व का श्रृंगार होता था। उनके प्रेम और भक्ति में वह गलदस्रु भावुकता नहीं है जो जरा सी भी आग से पिघल जाए। साधना के क्षेत्र में वे युग पुरुष थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। अनजाने में वह भाषा की सृष्टि कर रहे थे। वे वाणी के डिक्टेटर थे। अपनी निर्भीक वाणी में कबीर धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और लोक जीवन को गहीर्त बना देने वाली विचारधाराओं पर खुलकर प्रहार किया। उस समय के कठ मुल्लाओं ने कबीर का जितना विरोध किया, उनकी वाणी उतनी ही प्रखर होती चली गई और उनका साहित्य व्यक्तित्व अकुत ऊंचाइयां प्राप्त कर स्पर्धा की वस्तु बन गया। वे सच्चे समन्वयवादी थे और सामाजिक बुराइयों पर तटस्थ और निर्मम प्रहार करते हुए उन्होंने समय और समाज को दिशा दी। उनकी अकुट अभिव्यक्ति के समक्ष प्रजा ही नहीं, राजशक्ति भी थरथराती थी। व्यक्तित्व की तरह ही उनका कृतित्व भी अद्वितीय है। डॉक्टर गुलाब राय के शब्दों में, कबीर का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पक्ष चाहे सूर, तुलसी और केशव का सा न हो, किंतु जो कुछ है वह इतना पर्याप्त है कि वे किसी रियायत से नहीं वरन ईमानदारी से कवि कहे जा सकते हैं। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वे अजय उत्तराक्रांतिकारी युग निर्माता और युग नायक थे।
कबीर के आविर्भाव का निर्णय अंतःसाक्ष्य, सांप्रदायिक सामग्री तथा प्राचीन ग्रंथों व विद्वानों के अभिमतों के आधार पर किया जा रहा है। अंतःसाक्ष्य की दृष्टि से केवल दो प्रसंगों, काजी द्वारा हाथी से कुचलवाने तथा लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोने वाली घटना का ही उल्लेख किया है। सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन अनंत दासकृत कबीर परिचय में है, उसके द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। एक दूसरा अंतःसाक्ष्य वह वर्णन है जिसमें जयदेव और नामदेव की महत्ता स्वीकारी गई है। यथा गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के ने प्रेमी नहीं मैं है जाना। जयदेव और नामदेव 12वीं-13वीं शताब्दी में मौजूद थे। कबीर द्वारा उनके महत्व का माना जाना यह निष्कर्ष देता है कि उनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत अथवा 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। जहाँ तक कबीर संबंधी सांप्रदायिक सामग्री का संबंध है, कबीर चरित्र बोध एक ऐसा प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें उनका आविर्भाव 1455 विक्रमी माना गया है और उनके उत्तराधिकारी धर्मदास का भी ऐसा ही अभिमत है। 1455 साल गए चंद्रपाक इकठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी विधि प्रगट भय, घन गरजे दामिन दमके बूंदे बरसे झरलाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तहाँ कबीर भानु प्रगट भय। संवत 1455 विक्रमी के ज्येष्ठ पूर्णिमा को जब रह रहकर कजरारे घनों से चंचला के चमक किसी अलौकिक प्रकाश के अवतरण की मुस्कान बिखेर रही थी, भीनी भीनी वर्षा हो रही थी, फुहारे किसी अपरिचित के आगमन के स्वागत में सितार की मधुर जैसी ध्वनि पैदा कर रही थी, उसी समय पुण्य धाम काशी के लहरताला तालाब के आकर्षक पुंडरीक आकाश से एक महापुरुष उतरा जिसे हम कबीर के रूप में जानते हैं। इस महान आत्मा का नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने अपने स्नेह के अंक में लगाकर पालन पोषण करके सौभाग्य प्राप्त किया। कबीर के जन्म के संबंध में एक अन्य किंवदंती यह भी प्रचलित है कि गुरु रामानंद की भूल से एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती भाव का आशीर्वाद मिला, जिसके फलस्वरूप कबीर का जन्म हुआ। लोकापवाद के भय से इस ब्राह्मणी ने इसे जन्म लेते ही लहरताला तालाब के पास जाकर छोड़ दिया था। बाद में जुलाहा दंपति के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। इस तथ्य के अनुसार भी इनका आविर्भाव काल 1455 विक्रमी ही ठहरता है। अनंत दासकृत कबीर परिचय में उनके व्यक्तित्व और जीवन से जुड़े जो अन्य तथ्य मिलते हैं, उनके अनुसार जन्म से जुलाहा थे, उनका निवास स्थान काशी था, उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातनाएं दी थी, किंतु उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। जहाँ तक मान्य विद्वानों और आलोचकों के अभिमतों का प्रश्न है, बिल के अनुसार कबीर का समय 1490 ईस्वी, फरकुहर के अनुसार 1400 से 1518 ईस्वी, हंटर के अनुसार 1300 से 1420 ईस्वी, मेटकाफ के अनुसार 1398 से 1518 ईस्वी तक, बेस्कट, स्मिथ और भंडारकर के अनुसार 1440 से 1518 ईस्वी तक है। अतः अंतःसाक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर का आविर्भाव काल 1398 ईस्वी था। आविर्भाव काल की भांति कबीर का अवसान काल भी विवादास्पद रहा है। भक्तिमाल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार कबीर का अवसान मगहर में सन 1492 में हुआ, जबकि एक जनश्रुति के अनुसार 1575 क्यों मगहर गौन मांग सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। संवत 1575
विक्रमी अर्थात 1518 ईस्वी में कबीर का स्वर्गारोहण हुआ। कबीर परिचय के द्वारा भी इसी मत को समर्थन प्राप्त है। संपूर्ण विवेचनोपरांत यही निष्कर्ष निकलता है कि कबीर का जन्म 1398 से 1518 ईस्वी तक विद्यमान थे और उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन जिया। यह धारणा लगभग निर्विवाद है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे और जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे अंतः साक्ष्यानुसार उनकी जाति जुलाहा अर्थात बुनकर थी। खोज रिपोर्टों और संदर्भ ग्रंथों के निष्कर्षों को स्वीकार करें तो उनके द्वारा विभूति कृतियों की संख्या 63 बैठती है। कतिपय कृतियां हैं अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्मा निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंसा मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि। लेकिन इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है क्योंकि न तो कबीर मोहम्मद साहब के समकालीन थे और न ही गोरखनाथ के। सर्वाधिक स्वीकृत मतानुसार कबीर की 3 रचनाएं साखी शब्द रामायणी हैं जो बीजक में संकलित है। एक जनश्रुति के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था और उनकी संतान के रूप में एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थी। तो मित्रों, यह था कबीर के जीवन का संक्षिप्त परिचय। शेष हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।